नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा ये चौथा लेक्चर है और आज का लेक्चर जो हमारा है ये और भी ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोग आइडेंटिटीज के बारे में समझेंगे, कॉन्जुगेट के बारे में समझेंगे, मॉडल्स के बारे में समझेंगे। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बिल्कुल पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या ये है और इसको हम कैसे समझेंगे आगे चलकर। ठीक ना। और याद रखिएगा, जो भी चीजें आपको समझाई जाती हैं ये सिर्फ आपको यूपी बोर्ड के लिए ही नहीं सीमित है, अदरवाइज आप किसी भी बोर्ड के हैं सब कुछ समझ सकते हैं बिल्कुल कम समय में। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये सिर्फ 11th तक ही नहीं है, ये आईआईटी एडवांस मेंस सभी के लिए प्रेफर करता है। ये समझ में आ गई बात ना। बस आपको एक काम करना है, अगर वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। अगर पसंद आएगा तभी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, वरना मत करिएगा, सीधी बात है। ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा चीज हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप ये समझ लीजिएगा कि जो एक आयोटा के टाइप से होते हैं, ठीक ना, मैथमेटिक्स अधूरी लगती है कॉम्प्लेक्स नंबर के बिना। समझ में आ रही बात ना। ये इतना इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे पहली चीज है वो क्या है? आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी या आइडेंटिटीज। ठीक ना। आइडेंटिटी या आइडेंटिटीज का मतलब होता है तत्समक। क्या होता है? तत्समक। आप लोग जब पढ़ रहे होंगे स्टार्टिंग में, यानी कि 1 में, 2 में, 3 में या 4 में, 5 में, जो भी पढ़ रहे होंगे, उसमें एक शब्द आता था हिंदी के रूप में या संस्कृत रूप में, देखे होंगे आप, एक तत्भव। ठीक ना। तत्भव और जो है तत्समक। ठीक है, दो शब्द होता था। इसका मतलब ये होता था, एक हमारा सीधा और एक हमारा उल्टा है। ठीक है, तत्भव और तत्समक। आप लोग हिंदी में शायद पढ़े होंगे या फिर हो सकता है आप संस्कृत में पढ़े होंगे। ठीक ना। लेकिन यहां पर आइडेंटिटी यानी कि तत्समक का नियम वही है। ठीक ना, हिंदी वाला ही नियम है, लेकिन हम मैथमेटिक्स के रूप में इसको समझेंगे। कैसे समझेंगे, आइए बढ़िया तरीके से जानकारी देते हैं। देखिएगा, आप लोग जो है वो a प्लस बी का स्क्वायर पढ़े होंगे पूरे का। ठीक ना, a प्लस बी पूरे का स्क्वायर पढ़े होंगे। इसका मतलब ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक ना, ये चीज आप लोग पढ़े होंगे। जब हम आपको लेक्चर नंबर 3 समझा रहे थे, उस समय हम आपको बोले थे कि आई स्क्वायर इक्वल होता है -1, अयोटा का आई स्क्वायर इक्वल होता है -1। लेकिन हम वहां पे एक ऐसी बात रखे थे जो आप भी कंफ्यूज हो गए थे, और हम जो आपको समझा रहे थे, ठीक ना, उसमें भी थोड़ा डाउट था। क्या था वो ये चीज था, जैसे कि देखिए आई इक्वल होता है रूट का -1। ठीक ना, ये इसी से है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि आइडेंटिटी से ही बात कर रहा हूं मैं। ठीक ना, लेकिन मैं थोड़ा बेसिक में चला गया हूं, बेसिक से मैं उठा रहा हूं। ठीक ना, जब बेसिक से जब हम एडवांस में जाएंगे तब अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक ना। देखिए, आई स्क्वायर इक्वल -1 होता है, आई इक्वल रूट का -1 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, आई मल्टीप्लाई आई से ही हमारा आई स्क्वायर बना है ना, है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, आई मल्टीप्लाई यानी कि आई पॉइंट आई का हम 2 बार गुणा करेंगे तभी तो हमारा आई स्क्वायर बनेगा। तो वही नियम अगर हम यहां पर देखेंगे, एक बार विचार करिएगा अपने मन में, अगर आई इक्वल होता है रूट का -1 तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, रूट का -1 फिर इंटू रूट का -1, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप ये सोचोगे कि सर जी आप ये कहां पर लेके जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कहां पर लेके जा रहा हूं। मैं ये चीज सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये सिद्ध हो गया है तो आपको आइडेंटिटी समझ में आ जाएगी थोड़ी बहुत। ठीक ना। तो देखिएगा, यहाँ पे एक भेदभाव होता है, मैथमेटिक्स में भी भेदभाव होता है, सिर्फ इंसानों में नहीं होता, मैथमेटिक्स में भी भेदभाव होता है। देखिएगा, जब हम इसको लिखेंगे तो आई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, पूरे का रूट का -1। ठीक ना, फिर -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पूरे का हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चाहेंगे हम इसको तो आई स्क्वायर इक्वल लिख सकते हैं रूट का
ये देखिए -1 ये भी और ये भी -1 है, ब्रेकेट हटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक ही मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, रूट का 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, रूट का 1 आ रहा है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये रूट का 1 आ रहा है तो यहां पर आई स्क्वायर इक्वल -1 दिया गया है, ये कैसे हो गया, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कैसे हो गया, समझ में आया बात कि नहीं समझ में आई है। अगर आई स्क्वायर इक्वल -1 है तो आई स्क्वायर इक्वल रूट का 1 कैसे आ गया है आपको ज्ञात, पता है, यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है? इसका भी समाधान है, इसका भी समाधान है, कैसे है, हम आपको बोले थे, जब हम आपको पावर ऑफ आई समझा रहे थे, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हम आपको स्टार्टिंग में ही बोले थे कि जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है -1, क्लियर है ना, जहां तक हम आपको बोले थे। और एक चीज हम ये भी बोले थे कि -आई स्क्वायर की वैल्यू भी होती है -1, है ना, ये भी होता है। तो इस हिसाब से जो हमारा है -1 जो है वो आई एंड आई स्क्वायर दोनों का जो क्या है, वर्गमूल है, क्या है, दोनों का वर्गमूल है, क्योंकि जो -1 है वो आई एंड आई स्क्वायर दोनों को बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है, क्लियर है ना। तो अगर इस हिसाब से देखा जाएगा तो यहां पर जो आई एंड आई स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए, ठीक ना, क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। आई स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर यहां पर रूट है, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, क्लियर है ना, 1/2 होता है। अब आपको समझ में आएगा आई इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन जब आई इक्वल 1 हो जाएगा तो यहां पर ये दिक्कत हो जा रही है, आई इक्वल -1 है कि नहीं है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। इसका सिंपल सा समाधान ये है कि जब हम, ठीक ना, जब हम दोनों को यानी कि ए एंड बी दोनों को अगर हम पॉजिटिव मानेंगे तब ये दिक्कत होगी, ठीक ना। और याद रखिएगा, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में बोला जाता है कि एक हमारा पॉजिटिव रहेगा और एक हमारा नेगेटिव रहेगा, ठीक ना, इसीलिए बोला जाता है एक हमारा होता है काल्पनिक भाग और एक हमारा होता है वास्तविक भाग, ठीक ना। और वास्तविक भाग जो हमारा होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि रियल RE, ठीक ना। और हमारा जो इमेजिनरी पार्ट होता है IMZ, ठीक ना, इमेजिनरी पार्ट होता है वो निगेटिव नंबर होता है, क्लियर है ना। ए रियल है एंड बी जो है वो हमारा निगेटिव है, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसीलिए बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट यानी कि I माइनस में जाएगा, ठीक ना, काल्पनिक भाग में हो जाएगा, जो हमारा रियल पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव रहता है, इमेजिनरी पार्ट हमारा माइनस में रहता है, इसीलिए बोला जाता है। अगर दोनों हमारे पॉजिटिव रहेंगे तो यही कंडीशन आके रोक देगा भैया और आप हो जाएंगे कंफ्यूज, ठीक ना। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तब ये सिद्ध हो पाएगा। ये डाउट हम आपको काफी दिन से क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक ना, और बहुत लोगों का ये डाउट था, होगा कि नहीं होगा क्लियर, हाँ जी बिल्कुल हो गया है। अब हम आगे बढ़े, यही मेन मुद्दा था, ठीक ना। अब आइए हम देखिए, ये तो बेसिक चीजें थी, ठीक ना, ये क्या था हमारा, ये बेसिक था। अब आइए हम लेके चलते एडवांस में थोड़ा। a प्लस बी पूरे का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, है कि नहीं है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करेंगे टू कॉम्प्लेक्स नंबर की तब क्या होगा, टू कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि z1 प्लस z2 पूरे का स्क्वायर। अब आप ये बताइए इसको हम कैसे करेंगे, इसमें एक नियम लगेगा हमारा जो है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। किसका लगेगा, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसमें जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, ठीक ना, इसमें 4 नियम होते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। एक हमारा होता है एडिशन यानी कि प्लस, और दूसरा हमारा होता है डिफरेंस यानी कि माइनस, और तीसरा हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, और चौथा हमारा होता है डिवीजन यानी कि भाग, ठीक ना। तो आप जब तीसरे में जाएंगे मल्टीप्लिकेशन यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हम आपको समझाए मल्टीप्लिकेशन में, ठीक ना, इसमें एक नियम होता है हमारा बंटन नियम, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नियम। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नियम,
क्लियर है? तो वहां से अगर हम इसको हल करेंगे तब ये क्लियर हल हो जाएगा, ठीक ना। हम इसको लिख सकते हैं आइडेंटिटीज, क्या है आइडेंटिटी यानी कि तत्समक, क्लियर है ना। आइडेंटिटीज यानी कि तत्समक, इसको हम समझा रहे हैं। Z1 प्लस Z2 पूरा का स्क्वायर, जैसे कि A प्लस बी यानी कि Z का भी स्क्वायर है और Z1 का भी स्क्वायर है और Z2 का भी स्क्वायर है, ठीक ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर, ये लिखेंगे हम ना, इसको लिखेंगे, हाँ जी बिल्कुल लिखेंगे। अब इसी को हमें सिद्ध करना क्या है, इसके बराबर में कैसे हो गया है ये, है इसी को हमें सिद्ध करना है कि इसके बराबर में कैसे हो गया है। ये चीज याद रखिएगा, अगर हमें इसको सिद्ध करना है तो आप याद रखिएगा Z1 प्लस Z2 का जो स्क्वायर होता है उसको हम लिखते हैं Z1 प्लस Z2, ठीक ना, फिर Z1 प्लस फिर Z2, यानी कि इसको हम आपस में 2 बार गुणा करते हैं तब जाके हमारा Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर बनता है, क्लियर है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अब आइए हम इसको भी सिद्ध करते हैं कि इसके बराबर में है कि नहीं है। जैसे कि हम लोग इसको सिद्ध करते हैं A प्लस बी का स्क्वायर है पूरे का, तो ये इसके बराबर में है, तो ये कैसे है, इसको भी हम सिद्ध करते हैं ना। तो ये किस में चला जाता है ये जो है एक साधारण में चला जाता है, ठीक ना, किस में चला जाता है, साधारण में। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये एडवांस में आ गया है, कहां पर आ गया है, ये एडवांस में आ गया है। इसका एक नियम होता है डिस्ट्रीब्यूशन नियम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बंटन नियम, क्लियर है ना। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। देखिए जब हम डिस्ट्रीब्यूशन नियम लगाएंगे, ठीक ना, डिस्ट्रीब्यूशन नियम जब हम लगाएंगे तो आपको ये ज्ञात है, इसमें क्या होता है Z1 प्लस Z2, ठीक ना, फिर Z1 को करेंगे बाहर, फिर प्लस में लिखेंगे Z1 प्लस Z2, फिर Z2 को करेंगे बाहर। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन नियम यानी कि जिसको बोलते हैं बंटन नियम, ठीक ना। ये किसके बराबर में, Z1 प्लस Z2 पूरे का स्क्वायर, ये इसके बराबर में है, क्लियर है ना, इसके बराबर। फिर से हम दोबारा करेंगे बंटन नियम का प्रयोग यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन नियम का प्रयोग, फिर से हम नीचे करेंगे, ठीक ना। जब हम नीचे करेंगे तो हम इसको लिखेंगे Z1 मल्टीप्लीकेशन यानी कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 Z1, क्लियर है ना। फिर प्लस इसका गुणा करेंगे हम, Z1 का गुणा Z1 में करेंगे Z1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर Z2 का गुणा Z1 में करेंगे तो Z2 Z1 हो जाएगा, क्लियर है ना। अब देखिए Z1 का गुणा Z2 में करेंगे तो Z1 Z2 हो जाएगा, क्लियर ना। फिर प्लस में Z2 का गुणा Z2 में करेंगे तो Z2 स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Z2 स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है ना। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अब देखिएगा, अब दोबारा फिर से अगर हम चाहेंगे तो फिर से एक नियम लगाएंगे हम, क्रम विनिमय नियम, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ठीक ना। तो जब हम इसको सिद्ध करेंगे, जब इसका हम एक लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन नियम लगाएंगे, जिसको हम तीसरे नियम में लेके जाते हैं, तो यहां से ये क्या हो जाएगा Z1 स्क्वायर तो हमारा रहेगा ही रहेगा, ठीक ना, प्लस में ये क्या हो जाएगा Z1 Z2 हो जाएगा, फिर प्लस में Z1 Z2 हो जाएगा, ठीक ना। इसको हम साथ में कर लेंगे, फिर प्लस में हम Z2 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है ना। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए सिंपल सा तरीका है, Z1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ये भी Z1 Z2 है, ये भी Z1 Z2 है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 2Z1 Z2 हो जाएगा, क्लियर है ना, प्लस में Z2 स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ये बताइएगा क्या ये प्रूफ है, प्रूफ है कि नहीं है। देखिए ये क्या है Z1 प्लस Z2 पूरे का स्क्वायर है, तो Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर, आया कि नहीं आया है, प्रूफ हुआ कि नहीं प्रूफ हुआ। इसी को हम बोलते हैं तत्समक आइडेंटिटीज, यही हमारा होता है, यानी कि दो समृद्ध संख्याओं का तत्समक यानी कि आइडेंटिटीज, क्लियर है ना। इसको हम सिद्ध करते हैं हमेशा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये हमारा पहला क्या है डिस्ट्रीब्यूशन नियम है, फिर दूसरा भी डिस्ट्रीब्यूशन नियम है, और तीसरा जो हमारा ये गुणन क्रम विनिमय नियम है, ठीक ना, जिसको मतलब कम्युनिटी लॉ की तरफ ये जाता है लेकर, ठीक ना। इसी प्रकार से हमारा और भी है ना। इसी प्रकार से अगर हम इसको सिद्ध करना चाहेंगे तो और भी सारी बहुत चीजें ऐसी हैं जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक ना। वो क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए ये देखिए क्या था Z1 प्लस Z2 स्क्वायर था, इसको हम लिखते हैं Z1 माइनस Z2 पूरे का स्क्वायर, इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं, आप सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक ना। इसके बराबर में क्या होगा, और दूसरा एक और है Z1 प्लस Z2 पूरे का क्यूब है,
इसके बराबर में क्या होगा, आप इसको सिद्ध कर लीजिएगा। तीसरे में Z1 माइनस Z2 पूरे का क्यूब, इसके बराबर में क्या होगा, आप इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। ये सारा खेल कहां पर जा रहा है, ये a माइनस बी पूरे का स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक ना। ये सब कुछ इस पे जा रहा है, और जो कि ये हमारी बेसिक चीजें हैं, ठीक ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सब बेसिक चीजें हैं। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है, यही हमारा होता है आइडेंटिटीज। क्या होता है, आइडेंटिटीज होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये कैसा एग्जाम्पल है और ये इसका क्या मतलब होने वाला है, ठीक ना। देखिए मान लीजिए अगर इसी रूप में दिया गया है ये, ठीक ना, क्या है, एक क्वेश्चन जो है दिया गया है, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, 1 सेकेंड, इसको हम रखते हैं, दिया गया है a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। क्या दिया गया, पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है -5i दिया गया है एंड 1/8i, ये पूरा दिया गया, इसको ये बोल रहा है, ठीक ना, ये पूरा दिया गया, इसको हमें a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में व्यक्त करना है, इसको लिखना कि इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सॉल्यूशन में देखिएगा या सोल्व देखिएगा, ये क्या है, -5i दिया गया है, ठीक ना, फिर क्या 1/8i दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 का गुणा हम -5i का गुणा हम 1 में करेंगे तो -5/8 हो जाएगा, i का गुणा i में करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा i स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल तरीका, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा i स्क्वायर हो जाएगा -5/8, ठीक ना, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं और मल्टीप्लाई हम करेंगे, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक ना। i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अगर जिसको नहीं पता है कि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, i क्यूब की वैल्यू क्या होती है, i की पावर 4 क्या होता है, i की पावर 6 क्या होता है, i की पावर 10 क्या होता है, i की पावर 100 क्या होता है, ये जो है ना, ये हम आपको अभी लेक्चर नंबर 3 में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाए हैं और इतना आसान भाषा में हम आपको समझाए हैं कि, और आप ये समझ लीजिएगा कि आप कहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इतना बड़े तरीके से हम समझाए हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं और समझेंगे तो दिक्कत हो सकती है आपके लिए, लेकिन हमारा जो समझाया हुआ है वो दिक्कत नहीं करेगा आपको कभी, ठीक ना। अब देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, खत्म, 5/8 हो जाएगा हमारा ये। अब देखिए, अब इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस आई, सामने हम क्या लगा देंगे, 0, यही हो जाएगा हमारा ये आइडेंटिटीज। याद रखिएगा, जब भी एक ही नंबर मिलेगा, ठीक ना, या तो वह ये मिल गया +i2 मिल गया, ठीक ना, तो हमें इसको a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है, तो हम आगे क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सेट हो गया, ठीक ना। अगर मान लीजिए सपोज दैट दिया गया है 5, ठीक ना, सिर्फ 5 दिया गया है, क्या दिया गया, सिर्फ 5 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, प्लस लगा के i0 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, i0, ये पूरा का पूरा किस में चला गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर सिर्फ एक ही नंबर आ गया है, ठीक है, चाहे वो पहले आए चाहे वो बाद में आए, अगर पहले आ गया एक नंबर तो हम प्लस लगा के i0 लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, जैसे कि अभी हम आपको समझाए हैं, ठीक ना। और अगर मान लीजिएगा i0 या i2 या i3 i4 या सिर्फ i दिया गया है, ठीक ना, मान लीजिए क्या दिया गया, सिर्फ प्लस में i दिया गया है, ठीक ना, तो आप आगे भी 0 लगा सकते हैं और पीछे भी 0 लगा सकते हैं, ठीक ना, आगे भी 0 लगा सकते हैं और पीछे भी 0 लगा सकते हैं, बस मिल में है ना। अब हम इसको जानते क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शून्य, यानी कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं हम इसको, है 0 कॉम्प्लेक्स, ठीक ना, CN यानी कि 0 CN यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम बोलते हैं 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर 0 प्लस i 0 है तो इसको हम 0 कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, यानी शून्य, उसका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। बात समझ में आई ना। तो ये नियम होता है, अगर सिर्फ i जो दिया गया वही मैं बोल रहा हूं, अगर 2 दिया रहता है तो प्लस i 0 लगा सकते हैं, ठीक ना। अगर i सिर्फ i दिया गया है तो हम प्लस में 0 लगा सकते हैं, ऐसे करके, ठीक ना। ये सब नियम होते हैं जो कि अभी हम आपको होता है। अब ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, ये a प्लस आई बी के रूप में आ गया कि नहीं है। a का मतलब ये क्या है, a इक्वल क्या है,
5/8 है, ठीक ना। b इक्वल क्या है, b इक्वल क्या है, 0 है, क्योंकि कोई संख्या नहीं तो हम इसको 0 मान लेंगे, ठीक ना, क्योंकि 0 का गुणा हम कोई भी संख्या में करेंगे तो हमें 0 ही मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो उस हिसाब से b इक्वल क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। बाकी i जो हमारी आयोटा है वो एक सहायक क्रिया है, इतना याद रखिएगा। जो हमारी i है वह क्या है, एक सहायक क्रिया है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए किसी को दिक्कत। अगर हो भी रही है तो आप हमें बता सकते हैं, किसके थ्रू, कमेंट के थ्रू, ठीक है। वैसे भी हम कोशिश करते हैं कि समझ जाएं आप लोग, समझ जाएं आप लोग, ठीक ना। चलिए, ये तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया खत्म, ये तो हमारा आइडेंटिटीज जो हो गया खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे, या फिर आप कहें या फिर ना कहें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। चलिए, अब हम एक देख लेते हैं, अपना नियम होता है इंपॉर्टेंट, ये भी हमारा नियम है, आप याद रखिएगा। ये क्या हमारा एक इंपॉर्टेंट है, एक हमारा होता है कॉन्जुगेट, जिसको हम बोलते हैं संयुग्मी। क्या बोलते हैं, संयुग्मी, जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, ठीक ना। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट, संयुग्मिक। इसको हम लिखते हैं जेड बार के रूप में। क्या लिखते हैं, जेड बार के रूप में लिखते हैं। क्लियर है ना। और दूसरा हमारा एक होता है मापांक। क्या होता है, मापांक, जिसको हम बोलते हैं मॉडल्स, मॉडल्स, ठीक ना। इसको हम लिखते हैं मॉड जेड, किसके रूप में लिखते हैं, मॉड जेड के रूप में लिखते हैं। ये एक हमारा जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त जो हमारा है। बहुत गर्मी हो रही थी इसलिए पूछ लिया, गर्मी काफी है, ठीक है। अब ये जो चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कॉन्जुगेट और मॉडल्स, ये आप समझ लीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक जो दाहिना हाथ है। क्या है, दाहिना हाथ है, ठीक ना। कैसे है, आइए हम आपको समझाते हैं। देखिएगा, जब हम मापांक की बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, मापांक। जो मापांक होता है, इसका जो मॉडल्स होता है, इसका प्रतीक क्या होता है, जेड बार होता है, सॉरी मॉड जेड होता है। क्या होता है, मॉड जेड। अभी देखिए, अगर ऐसे करके कोई संख्या लिखी गई है ना, तो इसको हम पढ़ेंगे मॉड। क्या, अगर ऐसे लिखा गया है तो इसको पढ़ेंगे हम मॉड, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई संख्या है तो, क्लियर है ना। देखिएगा, मॉड जेड, मॉड जेड इक्वल क्या होता है, रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है, मॉड जेड इक्वल ए स्क्वायर, मॉड जेड इक्वल रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक ना। अब देखिएगा, जो हमारा संयुग्मिक है यानी कि कॉन्जुगेट है, मॉड जेड होता है। क्या, सॉरी, क्या होता है, जेड बार होता है। क्या होता है, जेड बार होता है। इसको हम लिखते हैं ए माइनस आई बी। क्या लिखते हैं, ए माइनस आई बी, मॉड, सॉरी, जेड बार इक्वल ए माइनस आई बी के रूप में लिखते हैं। क्लियर है इतना ना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना। अब आइए कुछ आपको एग्जांपल हम दे रहे हैं। मान लीजिए, अगर आपके पास दिया गया है मॉड जेड इक्वल 2 प्लस आई थ्री। क्या है, 2 प्लस आई थ्री दिया गया है, ठीक ना। मॉड जेड इक्वल 2 प्लस आई थ्री दिया गया है, एग्जाम्पल है, ठीक ना। एग्जाम्पल मान लीजिए, मॉड जेड इक्वल 2 प्लस आई थ्री दिया गया, इसी को ले लेते हैं, ठीक ना। तो हम लिखेंगे मॉड जेड, मॉड जेड ये क्या है, इसके बराबर में है। क्या है, इसके बराबर में है। तो मॉड जेड इक्वल क्या हो जाएगा, पहला जो हमारा रहेगा वो ए स्क्वायर, ठीक ना। आई जो हमारा है वो तो एक सहायक क्रिया आपको हम बताए हैं। जो हमारा 3 है वो क्या है, बी है। क्लियर है ना। तो इस हिसाब से हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो अब आप ये बताइएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे 9, बराबर क्या हो जाएगा, रूट का, और 9 4 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर ना। तो जो मॉड जेड इक्वल है, मॉड जेड इक्वल क्या है, रूट का 13 हो जाएगा। क्लियर है ना। ये आंसर इसका हो जाएगा, मॉड जेड इक्वल क्या हो जाएगा, रूट का 13 हो जाएगा। क्लियर है ना, क्या हो जाएगा, रूट का ये 13 हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही है, ठीक ना। अब एक चीज आप याद रखिएगा, जो हम आपको बताइए मॉड जेड इक्वल रूट का 13 हो जाएगा, एक नियम और याद रखिएगा, ठीक ना। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो नियम हमारा बहुत ही परफेक्ट है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉड जेड इक्वल ये क्या है, 2 प्लस आई थ्री है। क्या है, 2 प्लस आई थ्री है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस
i3 पूरा का मॉड में कर देंगे, इक्वल में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे, तो a स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, ठीक ना, प्लस 3 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस i3 मॉड में रहेगा पूरा का पूरा, ये क्या हो जाएगा रूट का 4 प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा रूट का 13। क्लियर है ना। तो हम इसको पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, क्योंकि इक्वल लगा है तो आपस में ये बराबर है। यहाँ पर भी देखो इक्वल लगा है क्योंकि ये फॉर्मूला है, तो ये क्या है आपस में है, ये बराबर है। समझ में आ रही है कि नहीं बात, समझ में आ रही है। बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, है ना। अगर किसी को ना समझ में आएगी तो वो हमें बता सकता है कमेंट के थ्रू कि हाँ भैया जी ऐसा चीज जो भी कहना है हमें समझ में नहीं आया है, या कोई आपके मन में ऐसी दिक्कत है, आपको डाउट लग रहा है कोई चीज, तो आप वो भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आया आपको? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया है। अब आइए हम चलते हैं जेड बार के ऊपर, ठीक ना। जेड बार इक्वल क्या होता है, a माइनस आई बी होता है, ठीक ना। जेड बार इक्वल क्या होता है, a माइनस आई बी होता है। अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ठीक ना। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है जेड बार इक्वल दिया गया है, इसको मैं मिटा दूं, हाँ जी बहुत सही मिटा दे रहा हूं, थोड़ा जगह हो जाएगी लिखने के लिए, ठीक ना। ये क्या है, जेड बार इक्वल 3 प्लस आई दिया गया, मान लीजिए इतना 3 प्लस आई दिया गया है, ठीक ना, ये दिया गया है। तो आप हमेशा याद रखिएगा जो जेड बार होता है वो किसके बराबर में होता है, माइनस ए माइनस आई बी के बराबर में होता है, क्योंकि ये क्या होता है इक्वल जब इधर जाता है तो वह माइनस में चला जाता है, क्योंकि ये इनवर्स की बात कर रहा है। किसकी बात होता है, ये इनवर्स की बात होता है, ठीक ना। सीधा में प्लस रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये क्या है प्लस में दिया गया, अगर हम इसका इनवर्स करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो हम क्या लिखेंगे, जेड बार जो दिया गया है जेड बार इक्वल, यानी कि जेड बार इक्वल क्या हो जाएगा 3 माइनस आई हो जाएगा, सामने जीरो लगा देंगे हम, क्योंकि कुछ नहीं है तो हम जीरो लगा देंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? हाँ जी बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई है। यही चीज होता है, इतना चीज होता है, जेड बार इक्वल 3 माइनस आई जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना ही करना है आपको, इतना ही करना है। इसमें कोई स्क्वायर नहीं निकालना है, किसी को नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, बस यही करना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जेड बार इक्वल 3 प्लस आई दिया गया है तो हम क्या करेंगे, जेड बार इक्वल 3 माइनस आई कर देंगे। हम क्या कर देंगे, हम 3 माइनस आई कर देंगे। इतना आसान है, आप लोग भी इसको बना सकते हैं। क्यों जी, हाँ आप लोग भी इसको बना सकते हैं, ठीक ना। और जो ये नियम हम आपको बताएं ये भी बिल्कुल राइट है, और इसी से मिलता जुलता एक और नियम है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जेड बार दिया गया है ना, तो हम जेड बार में लिखेंगे 3 प्लस दिया गया 3 प्लस आई, ठीक ना। 3 प्लस आई पूरे का बार लगा के इक्वल लिखेंगे हम 3 माइनस आई जीरो। क्या लिखेंगे, 3 माइनस आई जीरो, ये बार में चला जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये क्या है आपस में ये बिल्कुल बराबर है। क्या है, आपस में ये बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना। हाँ जी बहुत बढ़िया है। जैसे कि मार लगाए थे बाद में, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे ना तो और भी बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। जो पूरा नंबर था वो पूरा मिल जाएगा, ऐसे करेंगे तब भी पूरा मिलेगा। हम ये नहीं कहेंगे नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा, लेकिन हो सकता है आपको इस वजह से छाड़ दे, ठीक ना। इसीलिए हम आपको दोनों नियम समझा दिए हैं, ठीक ना। अगर आप इससे करेंगे तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 3 नंबर देगा। अगर आप इस नियम से करेंगे, अगर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा एग्जामिनर, है ना। तो ये चीज होती है। क्लियर है यहां तक ना, किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी बिल्कुल नहीं दिक्कत है, बिल्कुल नहीं दिक्कत है। आगे बढ़े, अब हम ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं 2-4 क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमें बताइएगा, क्यों, हम तो जिंदाबाद हैं, है ना। चलिए कुछ और हम आपको समझा दे रहे हैं। अब देखिएगा ये सब तो एक हमारा क्या था, पॉजिटिव में था। किस में था हमारा, ये पॉजिटिव में था। अगर हम इसी का इनवर्स कर देंगे, इनवर्स यानी कि इसी का उल्टा कर देंगे, जैसे कि जेड का ये जेड हमारा दिया गया है, हम इसी को लिख देंगे माइनस जेड इनवर्स यानी कि जेड की पावर -1। तो ये क्या हो जाएगा, अगर देखिए z इक्वल क्या दिया गया है, a प्लस आई बी दिया गया है, तो z की पावर -1 इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपान a माइनस आई बी।
क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में चला जाएगा, इनवर्स की बात कर रहा है। बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आई है? वही चीज है, तो हम इसको लिखेंगे 1/a माइनस आई बी। क्लियर है ना? ये इनवर्स, ये ऋणात्मक की बात करता है। किसकी? ये तो पॉजिटिव हमारा है, ये पॉजिटिव z इक्वल a प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक ना। अब ये z इनवर्स इक्वल 1/a माइनस आई बी, ये इनवर्स, इसका z का इनवर्स हो गया है ये, है ना। इनवर्स का मतलब ये होता है उल्टा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई है? हाँ जी, ऐसा ही हो सकता है, ठीक ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कहीं कहीं पर ये नियम हमारा चलता है, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर ये नियम देता है z इनवर्स इक्वल क्या होता है, 1/a प्लस आई बी होता है, ठीक ना। क्या होता है, a प्लस आई बी होता है, ये नियम भी चलता है। तो आप दोनों नियम को याद कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों नियम हमारे, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ एक ही नियम पक्का है। जहां पर दो नियम होता है हम दो नियम समझाते हैं, एक नियम होता है एक नियम समझाते हैं, जहां पर जितना नियम वहां पर उतने हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? चलिए, एक चीज हम आपको और नोटिस कर दे रहे हैं कि जब हम आपको समझाए थे इनवर्स के बारे में, तो आपको शायद हम पहले लेक्चर में या तो दूसरे लेक्चर में कुछ हम ध्यान से आपको समझाए थे इनवर्स के बारे में, ठीक ना। देखिए, तो z इंटू जेड इनवर्स, इनवर्स सॉरी नहीं, ये बार, हाँ, z इंटू जेड बार इक्वल क्या होता है, मॉड z पूरे का स्क्वायर, ये इसके बराबर में होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, इसके बराबर में होता है। कैसे होता है हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं, देखिएगा। अगर z इनवर्स दिया गया है तो 1/a प्लस आई बी, ठीक है, यहाँ पर ये नियम लगाते हैं a प्लस आई बी, तो हम इसको लिख सकते हैं a बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना, प्लस आई फिर माइनस b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम पूरे का पूरा क्या लिख सकते हैं, a प्लस, ठीक ना, a प्लस आई बी, ठीक ना, बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। वन सेकंड, हाँ, वन सेकंड, यहाँ पे देखिए दिक्कत हो गई, यहाँ पे प्लस ये माइनस है, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो ये इतना इसके बराबर में जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये इतना बराबर क्यों आ गया है, मैं आपको बोला हूं। देखिएगा, हम आपको जब बोले थे कॉन्जुगेट, क्या बोले थे, कॉन्जुगेट का मतलब होता है जेड बार, क्या होता है, जेड बार। अब जेड बार का मतलब क्या हो जाता है, ए माइनस आई बी हो जाता है, ठीक ना। अब हम आपको बोलते हैं एक मॉडल्स, ठीक ना, मॉडल्स इक्वल क्या होता है, मॉड जेड इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का रूट में रहेगा, ठीक ना। तो ए माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा, जेड बार हो जाएगा, क्लियर ना, बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, मॉड जेड हो जाएगा। क्यों मॉड जेड हो जाएगा, क्योंकि पूरे का स्क्वायर दिया गया, मॉड जेड हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, रूट में दिया गया, किसमें दिया गया, ये रूट में दिया गया। जब ये रूट, अगर नीचे रूट नहीं है तो हम मॉड क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, मॉड क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, ठीक ना। तो ये पूरा का पूरा एक नियम बन जा रहा है, ठीक ना। तो जेड बार बटा में मॉड जेड का स्क्वायर, क्या है, मॉड जेड का स्क्वायर। इसीलिए यह नियम बना है कि जेड इंटू जेड बार इक्वल मॉड जेड का स्क्वायर, ठीक ना। क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर होता है, क्लियर है ना, क्योंकि ये दोनों से मिलके बना है। क्या है, ये दोनों से मिलके बना है। समझ में आई बात, क्या है, समझ में आई है, ठीक है ना। इसी प्रकार से और भी सारे नियम हैं, आइए हम आपको नियम समझा दे रहे हैं, ठीक ना। और भी नियम है जो कि हम आपको नियम समझा रहे हैं। देखिए, पहला नियम यहाँ पर ये क्या दिया जाता है, अगर हमारे पास मॉड Z1 है और Z2 है, पूरे का मॉड है, तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड Z1, ठीक ना, फिर मॉड Z2, इसको हम अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग कर सकते हैं, ठीक ना। और दूसरा नियम ये है, अगर हमारे पास दिया गया है Z1 और Z2 पूरे का इनवर्स, पूरे का बार दिया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं Z1 बार इंटू Z2 बार, ठीक ना। ये पूरे के ऊपर बार लगा सकते हैं, क्लियर है ना। ऐसे बहुत सारे नियम है कि नहीं है, ऐसे जो है वह बहुत सारे नियम हैं, हाँ, ऐसे जो है वो बहुत सारे नियम हैं। अगर मान लीजिए आपको कभी ये दे दिया गया तीसरे नियम में, तो इसको अलग करने के लिए, तो मॉड Z1 अपॉन Z2, ठीक ना, बराबर में
हम इसको क्या कर सकते हैं, ये मॉड Z1 और Z2 बटा में ये पूरा का पूरा बराबर है, क्योंकि Z2 नॉट इज इक्वल टू 0। अगर Z2 जो है वो 0 के बराबर में नहीं है तो वह ये नियम जो है वहां पर ये अप्लाई होगा, ठीक ना। ये जो नियम है, ये नियम यहाँ पर जो है वो अप्लाई होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? हाँ जी, इसको हम ऐसे अलग करते हैं, ये नियम होता है। क्या होता है? ये नियम होता है। एक और नियम मैं आपको चौथा पॉइंट समझा रहा हूँ नियम के रूप में। देखिए, अगर हमारे पास दिया गया है Z1 प्लस माइनस Z2 पूरे का बार दिया गया है, तो हम इसको लिखेंगे Z1 बार प्लस माइनस Z2 का बार, ठीक ना। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये नियम बनता है ना। एक और मैं आपको नियम समझा रहा हूं, पांचवा नियम। क्या है? पांचवा नियम ये बोलता है ब्रैकेट में Z1 बटा में Z2, ठीक ना। क्या है? Z2 है और पूरे के ऊपर बार लगा है। क्या है? पूरे के ऊपर बार लगा है, तो हम इसको लिखेंगे Z1 बार बटा में बार Z2। क्या लिखेंगे? बार Z2 या Z2 बार लिखेंगे। ये क्या होता है? ये इसके बराबर में चला जाता है, ठीक ना। अगर Z2 जो है वो 0 के बराबर में नहीं, जैसे कि हम आपको नियम बोले थे ना, ये वाला, ये नियम बोले थे, बटा वाला नियम बोले थे, तो वही नियम यहाँ पर भी, अगर Z2 जो नॉट इज इक्वल टू 0, अगर Z2 जो है वो 0 के बराबर नहीं है तब ये नियम लगेगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है? ये देखिए 1 2 3 4 5 जो नियम 5 जो नियम है ना, इसको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। और जो आपका आइडेंटिटीज है वो भी बहुत ही जबरदस्त है, और मॉडल्स, ठीक ना, कॉन्जुगेट, ये सब बिल्कुल बेहतरीन चीजें हैं, है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही है। क्लियर है? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हमसे वो सीधे सीधे बात कर सकता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम अपने अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।